बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। पिछला लेक्चर कैसा रहा मैथ का? उम्मीद करता हूँ तमाम के तमाम ने अच्छी तरह से उस लेक्चर में जो डेफिनेशंस कराई गई थी उनको अच्छी तरह से तैयार किया होगा। आज मैथ का लेक्चर नंबर 3 होगा क्लास 6 के लिए, और इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 इसको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 2 का रिव्यू कर लेते हैं एक दफ़ा। उसमें हमने 6 डेफिनेशंस पढ़ी थी टाइप्स ऑफ सेट्स की, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन थी फाइनाइट सेट। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को गिना जा सके, जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हो, उनको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट दूसरे नंबर में हमने डेफिनेशन की थी। तो इनफाइनाइट सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिसके एलिमेंट्स को काउंट ना किया जा सके, जिसके एलिमेंट्स को गिना ना जा सके। मीन्स उसका आखिरी एलिमेंट हमें पता ना हो कि आखिरी एलिमेंट इसका कहाँ तक है, वो सो ऑन करके हम उसको लिख देते हैं। तो आज की जो एक्सरसाइज है 1.2, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन में ये दो डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। इनका कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक आध क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करा देता हूँ, और उसी के अकॉर्डिंगली आपने बाकी क्वेश्चन करने। ये मैं आपके सामने जो है ये बुक रख रहा हूँ 1.2, और इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि पिक आउट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये नीचे ए से लेके एच तक पार्ट्स गिवन है, इनमें से हमने फाइनाइट सेट्स को पिक करना है और इनफाइनाइट सेट को पिक करना है। तो आपने करना क्या, इसका सलूशन आपने किस तरह से फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल, मैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करता हूँ, ए पार्ट। इसमें लिखा हुआ है a इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 20। अब हमने ये बताना है कि क्या ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट। तो सबसे पहली चीज के आपको डेफिनेशन आनी चाहिए फाइनाइट सेट की भी और इनफाइनाइट सेट की भी। अगर इसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता तो ये फाइनाइट है, और अगर काउंट नहीं किया जा सकता तो ये इनफाइनाइट है। तो 1 से ये स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, आगे सो ऑन किया हुआ इसमें 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कहाँ तक जाता है? 20 तक। तो आखिरी एलिमेंट का जब आपको पता होगा तो इसका मतलब इसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है, और काउंट किया जा सकता हो तो ये कौन सा सेट होगा? फाइनाइट सेट। बस आपने ये लिख देना है चेक करके क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट। इसी तरह प्यारे बच्चों, इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में सेट गिवन है बी, और इसमें लिखा हुआ है ऑड नंबर्स। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये सेट है ग्रेटर देन 31। ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड ना हो सके। तो 31 से जितने भी ग्रेटर ऑड नंबर है, क्या आप उनको काउंट कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि 31 के बाद आएगा 33। 33 से सो ऑन आगे चलते जाएंगे, जहां तक काउंटिंग है वहां तक ऑड नंबर चलते जाएंगे। तो उनको लिखना जो है या उनको काउंट करना जो है वो
बड़ा ही मुश्किल काम है, बल्कि वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो इसलिए ये कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट। तो पहले क्वेश्चन में आपने इसी तरह सारे सेट लिखने हैं। जो फाइनाइट होगा उसको आपने फाइनाइट कर देना है, और जो इनफाइनाइट होगा उसको आपने क्या कर देना है? इनफाइनाइट सेट। इसके बाद जी हमने एम्प्टी और नल सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, इसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वो कहता है कि पिक आउट द एम्प्टी सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें भी ए से लेके एफ तक पार्ट्स गिवन है और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट्स लिखे हुए हैं। हमने बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सेट एम्प्टी सेट या नल सेट है। तो इसका भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता देता हूं किस तरह से करना है, बाकी आपने खुद से करने हैं। इसका ए पार्ट है सेट ऑफ कर्व्स विद 6 लेग्स। जी, कोई ऐसी गाय है जिसकी 6 टांगे होती है? तो इसका आंसर है नो। इसका मतलब ये एक एम्प्टी सेट ही होगा। ऐसी कोई भी गाय नहीं होगी जिसकी 6 टांगे हो। तो ये क्या होगा? एम्प्टी सेट। इसको आपने सिर्फ लिख देना एम्प्टी सेट। और जो एम्प्टी सेट नहीं होगा उसको आपने नॉन एम्प्टी सेट लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें है सेट ऑफ कार्स हैविंग 3 व्हील्स, ये भी एम्प्टी सेट होगा। सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद 3 साइड्स, हाँ जी, बी पार्ट है सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद 3 साइड्स। हाँ जी, क्या ये एम्प्टी सेट है? तो ट्राइंगल जो होती है, ट्राई का मतलब होता है 3 इसकी साइड्स होती हैं और 3 इसके एंगल्स होते हैं। ट्राई एंगल, 3 एंगल, 3 साइड्स और 3 ही एंगल होते हैं। तो ये कहता है सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद 3 साइड्स। ट्राइंगल का वो सेट जिसमें 3 साइड्स हो। तो ये सेट जो है ये नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि 3 साइडों के साथ ही ट्राइंगल होती है। तो ये नॉन एम्प्टी सेट होगा। तो इसमें जो एम्प्टी सेट होंगे उनके आगे आपने लिखना है एम्प्टी सेट, और जो नॉन एम्प्टी होंगे उनके सामने क्या लिखना है? नॉन एम्प्टी सेट। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। सिंगलटन सेट की डेफिनेशन ये भी आगे आएगा। कोई भी ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो, उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। इक्वल सेट्स, कोई भी 2 सेट्स उस वक्त इक्वल होंगे जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हो और एलिमेंट हूबहू एक जैसे हों। जो एक सेट के अंदर एलिमेंट है वो ही दूसरे में हो। इसमें जो ऑर्डर होता है, जो तरतीब होती है, उसका फर्क नहीं होता। वो बेशक ऑर्डर बेतरतीब हो, लेकिन सेट्स के एलिमेंट एक जितने होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए और एक जैसे होने चाहिए। जो एक सेट में वो ही दूसरे सेट में होने चाहिए। तो ऐसे सेट्स को क्या कहते हैं? इक्वल सेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 3 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में 2 सेट्स गिवन है। आपने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है, ये बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट है, कौन सा क्वेश्चन है जिसमें इक्वल सेट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मैं फर्स्ट पार्ट इसका करता हूं ए।
6, 9, 12, 15 ये एक सेट है, और इसके साथ दूसरा सेट गिवन है 12, 9, 15, 6 ये सेकंड सेट है। क्या ये इक्वल सेट है? इसके लिए सबसे पहले हमने नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने होंगे। 1, 2, 3, 4। इस सेट में 4 एलिमेंट है। 1, 2, 3, 4। इसमें भी 4 है। तो ये इक्वल हो सकते हैं। कब इक्वल होंगे? जब इस सेट के एलिमेंट और इस सेट के एलिमेंट एक जैसे हो। इसमें 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, इसमें भी 9 आ रहा है, इसमें 12 आ रहा है, इसमें भी 12 आ रहा है, इसमें 15 आ रहा है, और इसमें भी क्या आ रहा है? 15। इसका मतलब दोनों के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, और इस सेट में जो एलिमेंट्स है वही इस सेट में। अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है दोनों की, तो अरेंजमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दीज आर इक्वल सेट्स। ये कौन से सेट है? इक्वल सेट्स। तो इसके बाकी जो 2 पार्ट्स हैं इसी तरह आपने उनका कंपैरिजन करना है, और अगर इक्वल हुए तो आपने लिखना है इक्वल सेट्स, और इक्वल ना हुए तो नॉट इक्वल सेट्स। नॉट इक्वल सेट्स। इसके बाद हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट और इक्वल में थोड़ा सा डिफरेंस है। इक्विवेलेंट सेट, कोई भी 2 सेट इक्विवेलेंट उस वक्त होंगे जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक जितने हो। नंबर ऑफ एलिमेंट एक जितने हो तो वो इक्विवेलेंट होते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट एक जितने होने के साथ साथ नंबर ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट हैं वो भी एक जैसे हो, तो वो क्या होता है? इक्वल सेट। अब इक्विवेलेंट के लिए हमने आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी 3 पार्ट्स हैं, और हर पार्ट में 2-2 इसमें सेट्स गिवन है। तो हमने देखना ये है कि क्या ये इक्वल सेट है। इसका ना मैं क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट करूंगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी जरा आसान है। सी में फर्स्ट सेट गिवन है नंबर्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5। ये एक सेट है। वो नंबर्स जो 1 से बड़े हैं और 5 से छोटे हैं, तो उसमें एलिमेंट कौन से होंगे? ये एलिमेंट हम बना के चेक करेंगे। 1 से ग्रेटर आता है 2, 2 से ग्रेटर आता है 3, 3 से ग्रेटर आता है 4, और 5 से लेस जो है वो 4 है। 2, 3, 4 ये आपका एक सेट बन जाएगा। और दूसरी तरफ जो दूसरा सेट गिवन है वो क्या है? बुक्स, पेंसिल और इरेजर। अब इक्विवेलेंट सेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। इस सेट में एलिमेंट कितने बनते हैं ये मैंने आपको बता दिया, 1, 2, 3। कितने एलिमेंट बनते हैं? 3 एलिमेंट बनते हैं। और दूसरा सेट जो गिवन है बुक्स, पेंसिल और इरेजर, ये भी 3 एलिमेंट है। तो इसके भी 3 एलिमेंट, इसके भी 3 एलिमेंट। बेशक ये डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो ये कौन सा सेट होगा? इक्विवेलेंट सेट। तो ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर डेफिनेशंस की थी, और एक्सरसाइज के अंदर इन डेफिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो आज हमने किए। तो प्यारे बच्चों, आज का आपका काम यही है, आपने पहले 4 क्वेश्चंस और इन डेफिनेशंस को आपने रिवाइज भी करना है, और जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इनके बाकी पार्ट्स आपने नीट नोटबुक पे करके उसकी पिक बना के ग्रुप में आपने सेंड कर देनी है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान।